गाते, जो राम नाम गाते हैं वो परम धाम पाते हैं। बोलो राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। ये रॉबिन मीडिया की कार्यक्रम है, मंदिर की कार्यक्रम जो हम लोग हर सप्ताह आप लोगों के सेवा में प्रस्तुत करते हैं। आज हम लोग उपस्थित हुए हैं, आज नया साल 2022 में पहला कार्यक्रम जो हम लोग आप लोगों की सेवा में प्रस्तुत करने जा रहे हैं। और शुरुआत करने से पहले सभी को जो ये कार्यक्रम देख रहे हैं, आप सभी को साल 2022 के लिए हम सब मुबारकबाद देते हैं। और ज़रूर हम लोग ऊपर वाला से यही प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं कि आपके तमाम मनोकामनाएं जो बीते हुए साल में नहीं पूरा हुए हैं, इस साल में आपकी पूरा हुए। आज हम लोग उपस्थित हुए हैं क्वाता अमृतसर वैख में, और वो भी मंदिर श्री सीताराम मंदिर। और आज के ये कार्यक्रम हम लोग यहीं से आप लोगों की सेवा में प्रस्तुत करेंगे। सबसे पहले हम सभी हमारे जो स्पॉन्सर्स हैं इस कार्यक्रम को मुमकिन बनाए हैं, उनकी ओर से भी हम आप सभी दर्शकों को नए साल की शुभकामनाएं प्रस्तुत करते हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे जो स्पॉन्सर्स लोग हैं हमारे साथ हमेशा देते रहेंगे, और हम लोग का ये साप्ताहिक कार्यक्रम जो हम लोग प्रस्तुत करते हैं आप लोगों की सेवा में इस साल भी प्रस्तुत करते रहेंगे। तो चलिए हमारे दर्शकों, यहाँ से हम लोग मंदिर की ओर आपको लेकर बढ़ते हैं, वहाँ से हम लोग का प्रवचन आप लोगों की सेवा में प्रस्तुत करेंगे। बोलो सीताराम भगवान की जय। हरि ओम। वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसाम भी मंगलानाम च करतारो वंदे वाणी विनायक। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम नीलाम्बुजश्याम कोमलांगं सीतासमारोपितवामभागं पारमहासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नः रुद्रः प्रचोदयात्। बंध पवन कुमार खलबन पावक ज्ञान घर, व्यास हृदयागार बसहि राम सरचापधर। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्य शरण्यत्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। प्रेम से सीताराम भगवान की जय। इस पावन पवित्र देवालय में स्थित आदरणीय भक्त प्राणी, बंधु बांधव, माताएं एवं बच्चों तथा इस पवित्र देवालय के सभापति, पंच सहित कीर्तन समाज, ब्राह्मण मंडली, विदुषराय एवं रॉबिन मीडिया टेलीविजन डायरेक्टिंग फेयर के सभापति, कर्मचारीगण, अन्य महानुभावगण, अध्ययन प्रसन्नता की बात है। हर मंगलवार के दिन आज पुनः मंगलवार के दिन रात्रि काल हम भक्त प्राण इस देवालय में स्थित हुए हैं, भगवान के दिव्य स्वरूप को दर्शन कर रहे हैं। साथ साथ जो कथन एवं कीर्तन में से ज्ञान निकलता है, उस ज्ञान के आधार पर अपना जीवन को सार्थकमय, कल्याणमय, आनंद बना प्रयास करते हैं। इससे हर एक हृदय से स्वागत करते हुए धन्यवाद किया जाता है। साथ में जो टेलीविज़न के करीब बैठ करके जो भक्त प्राणी यह मंदिर के प्रोग्राम भी सुन रहा है,
उन लोग को भी हार्दिक से धन्यवाद भेजा जाता है जो अपना कीमती समय निकाल करके और भगवान के संदेश को सुनने के तत्पर रहते हैं। सज्जनों, आज जो चल करके 4 तारीख जनवरी है, यह 2022 के पहला मंगलवार है। शनिवार के हम सब मिल करके नया साल को मनाए, जो चल करके 2021 2021 को विदाई दिए और फिर 2022 बने 2022 के स्वागत किए, जिससे आज यह पहला मंगलवार है इस वर्ष का। इस अवसर पर मैं पुनः आप सभी को एक शुभ नया साल प्रस्तुत करते हुए भगवान से प्रार्थना करता प्रभु कि हर प्रकार से आप सभी के इस वर्ष के लिए शुभकामना मंगलमय हो, जो दुख संकट आने बार सब दूर करे। ऐसे भगवान से प्रार्थना की जाती, हर प्रकार से रक्षा करने के प्रयास करें। सज्जनों, सभी कोई चाहते हैं जीवन में सुख, सभी कोई सुख चाहते हैं, कोई दुख नहीं चाहते हैं, कोई मुसीबत नहीं चाहते हैं, सभी को चाहते हैं सुख, शांति, कल्याण, बरकती। पर यह सब होगा कैसे? तब बताते हैं नीतिशार बताते हैं, तब हमें कुछ नियमों को पालन करना है। नियमों को पालन करना, जैसे आप मंदिर आए तब मंदिर आने से पहले आप कुछ नियम को पालन किए। नियम माने रीगल्स, जिसको हम नीति कहते हैं। रीगल्स कि आप सवेर से जगलो, सोच लो कि ना आज मंगलवार का दिन है, मंदिर का दिन है, चलो शाम के समय मंदिर चलेंगे, तो दिन भर आप शाकाहारी माने शाकाहारी चलेंगे। फिर जो है चल करके शाम के समय स्नान करके शुद्ध वस्त्र पहन करके, मतलब सफ़ा कपड़ा पहन करके और मंदिर आए हैं, तो ये सब कुछ रिचुअल्स होता है ना। ऐसे हम नहीं पहुंच जाते हैं, चाहे जहाँ पर भी जाते हैं कुछ नियमों में बने हुए हैं, उसको कहते हैं नीति। तो नीति जो है उसका मतलब यह है, शास्त्रकार क्या कहता है कि अब प्रश्न उठता है कि नीति का अर्थ क्या है, नीति क्या है, नियम क्या है, क्यों हम नियम को बांधते हैं। तो बताते हैं मनुष्य जीवन के वास्तविक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए साधन रूप में जिन बातों की आवश्यकता है वस्तुतः उसी का नाम नीति है। अर्थात अपना लक्ष्य माने डूल को ब्रेक करने के लिए, डूल को प्राप्त करने के लिए जो जो बातें की आवश्यकता पड़ता है उसी को नीति कहा जाता है। स्टॉप हवेस कुछ रीजन से। अब यदि आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, बता शरीर सामने बैठा डॉक्टर शरीर, वो बता सकता है, ऐसे यही डॉक्टर थोड़ा बन गया। कुछ नियमों को पालन करना है। अब हम पंडित हैं, मैं पंडित हूं, तो ऐसे मैं पंडित थोड़ा बन गया, कुछ नियमों को पालन करना पड़ता है, तभी चल करके प्राप्त होगा, नहीं तो ना। तो ऐसे हर एक विषय माने हर एक डूल जो है, जो आपका लक्ष्य है, मतलब जो आपका डूल है, जो डूल आप बड़े करे मांगो है, ऊपर आपके काम करे पड़ेगा, ऑफर मेहनत करना पड़ेगा, नियम को बांधना पड़ेगा कि हम कितना समय से कितना समय तक सुतम, कितना समय से कितना समय तक हम पढ़म, कितना समय हम रोज करम, कितना समय पर क्या करम, ये सब प्रोग्राम बनता है, तब पहुँच चल करके हम वहाँ तक पहुँच पाते हैं। इसीलिए चल करके बताते हैं कि हमारे यहाँ 4 पुरुषार्थ बताया गया है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष।
4 पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो बताते हैं कि इन 4 पुरुषार्थों तथा इन्हें प्राप्त करने के उपायों का निर्देश जिसके द्वारा अथवा जिसमें होता है उसे नीति कहते हैं। कि आप भगवान के दर्शन करना चाहते हो तो भगवान के दर्शन कैसे हो, या भगवान की भक्ति करना चाहते हो तो भगवान की भक्ति कैसे हो, कुछ नियम को आपको पालन करना है। कि हम सवेरे फुर्कू जागे, स्नान करें, लोटा ले, लोटा धोए, माजी, पानी भरे, फूल रखे, जा करके सूर्य नर भगवान के अर्घ दे, शिवलिंग है उस पर एक लोटा पानी गिरावे, ओम नमः शिवाय बोल करके एक लोटा पानी गिरावे। घर में जो आपके मूर्ति है, छापा है, चित्र है भगवान के, वहाँ फूल चढ़ावे। फूल ना है तो अगरबत्ती बार के आप घुमा दे, वो भी ना हो सके तो आरती कर दे, वो भी ना हो सके तो हाथ जो के प्रार्थना करे। अगर ऐसा रोज का नियम बांधो तो देखो फिर चल करके आपके वह सुख शांति प्राप्त होता है। तो इसीलिए बताते हैं कि मानव यदि नीति वचनों के अनुसार व्यवहार करता है तो अपना अभीष्ट फल प्राप्त करता है, और यदि नीति विरोध आचरण करता है तो असफल हो जाते हैं। तो यदि नीति के अनुसार यदि आप चलेंगे, फॉल फ्रॉम द वेस्ट, फॉल फ्रॉम द रिकल्स, आप चलियो तो आपके सुख है, शांति, कल्याण है। अब ले लो यहाँ पर हमारे देश के जो नीति है, रीखल है, तो बताते हैं कि यहाँ पर लिंग्स फरके हैं, सूरीनाम में लिंग्स फरके हैं, और लिंग्स न चला करके आप रेस्ट चलाइए तो क्या हुई, धक्का हुई कि ना हुई, आरेजन हुई कि ना हुई। तो जैसे हमारे यहाँ पर फरकेर श्रीखल बताया जाएगा, जैसे सिपाही लोग, विद्वान लोग, सरकार जैसे फरकेर श्रीखल बनाए सही, अगर उसी के अनुसार हम चलाएंगे, जहाँ पर फेर तक चलाना फेर तक चलाएंगे, जहाँ ताक तक चलाना वहाँ ताक तक चलाएंगे, जहाँ पर चल करके और स्टॉप होना है, अगर उस सब के अनुसार यदि आप गाड़ी चलाएंगे तो आपके कभी दिक्कत नहीं रहेगा फरकेर में। पर यहाँ फेर तक चलाइए, वहाँ ताक तक चलाइए, तो क्या करते अपने आप को, जहाँ ताक तक चलाना वहाँ होंडा सोफिल चलाइए, और कोनो अचानक निकर पड़ल तो कैसे संभलियो, कैसे उसको बचाइए और अपने बचाइए, क्या करिए सब, अब तो हो गया। इसलिए वह सब जो हमारे हाथ में है कि हम कितना फैलक अपने के और दूसरों को करें, सुरक्षित करें। तो देश के कानून है कि लिंक्स फरकेर है तो हमें लिंक्स चलाना है। ऐसे धर्म में, समाज में, सब में नीति है रीखल से कि उसके अनुसार यदि हम चले तो कोई झंझट नहीं रहेगा। इसलिए वास्तव में नीति शास्त्र का अर्थ है कर्म अकर्म का विवेक, कर्म अकर्म, शुभ अशुभ का ज्ञान कि क्या ठीक है क्या ना ठीक है, what is good for us and what is not good for us। तो जो ना ठीक है उसको छोड़ो, क्योंकि उनमें कोई कल्याण ना है, कोई शांति ना है। आज जो ठीक है उसको अपनाओ, उसको लो। इसीलिए चल करके समाज में, व्यक्ति, परिवार में, जाति में, वर्ग में, राष्ट्र में आदि भिन्न भिन्न घटक होते हैं कि हमें समाज में, परिवार में, घर में, जाति में, राष्ट्र में कैसे आपस में रहना है, एक दूसरे को कैसे इज्जत देना है, स्थान जानना चाहिए। कहो ऐसे हो जाता है कि पता नहीं चलता है कि घर है, ये घर है पर कौन पिता है कौन बच्चे हैं। कभी कभी ऐसे लगता है कि बच्चे माता पिता बन जाते हैं, माता पिता बच्चे बन जाता है। ऐसे दफ्तर में, कांतोर में भी बॉस, डायरेक्टर और कर्मचारी लोग
मीडिया वर्कर्स के अंडर होना चाहिए। कौन डायरेक्टर है, कौन जो है चल करके पर्सनल्स लीडर है, स्थान जानना चाहिए, इज्जत करना है। उस समय तुम्हारा वो डायरेक्टर हुआ, काम दोनों हो जाए, दाम पर निकल जाए, चाहे जो भी बोल लीजिए, कोई बात ना है। इस समय वो आपको डायरेक्टर हुआ, बास इज्जत करनी है, ठीक है। ऐसे चल करके छोटे बड़ों की अदब, मान, प्रतिष्ठा आदि जो है जानना चाहिए। इसी तरह से, इसी कारण से चल करके ये नीति जो है बनाया गया है कि चल करके हम उसमें व्यक्ति, समाज, जाति, संस्था आदि को परस्पर कैसा व्यवहार करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, इस संबंध में कतिपय विशेष नियम होते हैं जिसे नीति शास्त्र कहते हैं। और नीति कई प्रकार के होते हैं। एक धर्म नीति होता है जो धर्म के बारे में बताता है, फिर जो है एक जो चल करके राजनीति होता है जो राज्य के बारे में बताते हैं। जैसे हमें राजनीति के, राज्य का नीति कौन है? फ्रंटवेल। फ्रंटवेल तो फ्रंटवेल में क्या क्या वर्णन किया गया है, किसका कहाँ तक अधिकार है, कहाँ तक किसका रेस्ट हैगा, वो सब फ्रंटवेल में बना करके रखल है ना। फिर जो कर्मचारियों के लिए जो है चल करके और कर्मचारी नीति है, वो बोले पर्सनल स्वेट, कि आप पर्सनल होने के नाते आपका कितना दूर तक रेस्ट है, कितना वक्त आपके लिए है, कौन कौन बातों पर आपको ध्यान रखना है, कब आप स्टार्ट कर सकते हैं, कब आप सिक्के में जा सकते, क्या क्या वे सब उसमें रखा है। ऐसे धर्म नीति है, धर्म का नियम है कि आपके यदि धर्म पालन करना है तो किन किन बातों पर ध्यान रखना है। धर्म क्या है? धर्म धारयति धर्म, कि जो हम धारण करते वही हमारा धर्म है। और धर्म के जो चल करके क्या है, 10 लक्षण है, 3 एहस का पर, और वो क्या है? धृति। धृति माने स्थानफास्तक है कि एक बात पर अटल रहे, जो बसले सिंह ले लो है वही बसले सिंह पर रहो, उससे आगे पीछे ना हटो, नहीं तो गड़बड़ा जाए। जो बसले सिंह ले लो है वही पर रहो, स्थानफास्तक है। जैसे महाराज एक बसले सिंह ले लिया, अपने वचन से इधर उधर नहीं गया, कि चल करके कौशल्या कैकेयी माता को, एक समय की और बात है जब महाराज दशरथ कैकेयी के साथ रथ पर जा रहा था, युद्ध कर रहा था, फिर अचानक एक कंडी के पहिया बाँह पर, रथ के बाँह पहिना लिंकर साइड के पहिया और निकल गया। कैकेयी देखा, कैकेयी ने देखी, उतर करके कैकेयी उस क्या नाम है लगाम को, वो पहिए के अपने कंधे पर रखकर सारे युद्ध को जितवाए। और जब राजा दशरथ युद्ध जीत जाता है, जब देखे है रथ में तो कैकेयी न दिखाई देता, राजा दशरथ चौक जाता, अरे कहाँ भाई। और जब अचानक नीचे देखे तो देखे है कैकेयी रानी वो पहिया जो है अपने कंधे पर रखी हुई है। तब महाराज दशरथ वहाँ पर उसको वचन देता है कि तुमने और बहुत सहायता की इस युद्ध में, मांगो क्या वरदान चाहते हो, मैं 2 वरदान देने के लिए तैयार हूँ, मांगो क्या चाहते हो। कैकेयी माता कहती है कि महाराज अभी नहीं, अवसर आए तब मांग लो। तो जब अवसर आयल वहाँ पर, तब कैकेयी माता मांगी अपना 2 वरदान। पहला वरदान कि राम 14 वर्ष का वनवास, और दूसरा वरदान मेरा बेटा भरत राज्य संभाले। राजा दशरथ आनाकानी ना करी, तो उसका वचन है रघुकुल रीत चला सदा चले आए, प्राण न जाए पर वचन न जाए। वह रघुकुल का वह रीत है कि चाहे प्राण चला जाए पर जो वचन दे दिया है उसको नहीं लेते हैं, वापस निभाते हैं। ओके बोले वोट फंड मान फंड वोट, ऐसे बोलते हैं। तो इस प्रकार से धृति। और दूसरा जो है चल करके बताते हैं सत्य, द्वार है, सच्चाई बोलना है, सत्य बोलना है। तीसरा जो है बोलते हैं अस्तेय। अस्तेय माने चोरी नहीं करना, निस्तेय, चोरी नहीं करना है।
चौथा जो है क्षमा, फरखीफ, कोई गलती कर दिया क्षमा कर देना। फिर फैदे जो है पांचवा दम, दम माने बहेर से, अपने के बहेर से करना कि अब हम गुस्सा जब तक का कर सकला, तो बोले बहेर से करना, अपने को बहेर बाहर ऐसे रखना है। और फिर ये चढ़ करके सौज माने रेन है फान लेखाम कदाख्त एन हांडल, इससे आप पवित्र रहे। इंद्रिय निग्रह, अपने इंद्रियों को अपने बस में करना है। ये नाक, ये जिह्वा, ये कान, ये आँख, ये त्वचा, इसको अपने बस में करना है। क्योंकि कान जो चाहते बार बार निंदा सुनने के लिए, आँख जो है बुराई को देखना चाहता पहले, नाक जो है और स्वादिष्ट स्वाद लेना चाहते हैं, अच्छे स्वाद लेना चाहते हैं। जिह्वा जो है अच्छे स्वाद को चखना चाहते हैं, और ये त्वचा जो है, चमड़ा जो है अच्छा चीज हम छूने चाहते हैं। इसको बहेर करना है, बस में करना है कि हम निंदा ना सुने, हम भगवान के प्रवचन सुने, भगवान के कथा सुने, उपदेश सुने, अच्छी बातें सुने। क्योंकि निंदा सुनने से हमारा कोई कल्याण ना हुई, हालांकि और दुखे दुख हुई। पर उपदेश सुनिए, अच्छी बात सुनियो, तो उमन आपके भलाई हो सके, शायद कुछ बढ़िया चीज मिल गए सुनने के, जिससे आप अपन जीवन आगे निभाई सकत हो। इसीलिए चल करके और जो है आठवां बोले विद्या, विद्या माने कैनस पढ़ना है। फिर निखंड जो रहेगा धी माने वैसे ज्ञान, और 10वां जो है अक्रोध, बहेर से फंड वोटर। जो भी मैंने कहा कि गुस्सा में आप क्या ना क्या कर सकते, गुस्सा को अपने बस में करना है। क्योंकि क्रोधात नास्तिर बुद्धि नास्तित कार्येत नास्तित जीविका। जब गुस्सा आती है तो बुद्धि बिगड़ जाती है। आज जब बुद्धि बिगड़ जा है तो काम भी बिगड़ जा है, और जब काम बिगड़ल तो जीवन बिगड़ल। क्योंकि उस समय गुस्सा में आपके चाहे जो कोई अच्छाई के भी बोली आपके अच्छा ना लगेगा, क्योंकि गुस्सा है। पर शांत रूप से आप ठंडे दिमाग से सोचो तो फिर देखो, तो बोले जब गुस्सा आ गया है तो चुप हो जाना, कुछ नहीं बोलना है, मौन। गुस्सा ही नहीं आया तो मौन हो जाओ, चुप। 5 मिनट के गुस्सा जीवन भर के पछताना होता है। क्षण भर के गुस्सा जीवन भर के पछताना। आप दो भाई हैं, आप दोनों आपस में वो बातचीत करते खाते पीते हैं, अचानक कुछ ऐसा बात छिड़ा, इसको लगल गुस्सा और उठाई छोड़ी को आके भोग दी। और फिर क्या हुआ, एक सांटो बोमा और दूसरा कहाँ, या तो आसत या तो नरसी। उस समय गुस्सा में हो गया, आज जब पहुंचते हैं जहल में तब वहां पश्चाताप होता है कि ओह हम क्या कर ली, अब तो हो ही है। वो बात में पहले ही सोचना चाहिए था कि अब हम गुस्सा तुम क्या करो, तब ना हुई। ये सब आपको ज्ञान आर्जन से आप संभाल पाएंगे, ऐसे नहीं। जब सत्संग में जाएंगे तभी। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा सुलभ सोई। कि ये सब ज्ञान आपको सत्संग में प्राप्त होता है, और सत्संग जो है बिना राम जी की कृपा से नहीं होता है।
और राम जी की कृपा कैसे होता है? जब हम राम जी के ध्यान करते, सेवा करते, प्रार्थना करते, तभी राम जी की कृपा होता है। और जब राम जी की कृपा होता है तब हमें ऐसा सत्संग प्राप्त होता है। आज ऐसा सत्संग प्राप्त होता है तो हमें ज्ञान भरे उपदेश प्राप्त होता है, ज्ञान हमें प्राप्त होता है, जिस ज्ञान को हम अपन जीवन में धारण कर सकते हैं। अपने जीवन के साथ साथ अन्य का जीवन भी हम सुधार सकते हैं। इसीलिए चलन की धर्म नीति है। फिर ये चल करके बताते हैं कि व्यवहार नीति, कि व्यवहार माने आपस में कैसे रहना चाहिए, छोटा बड़ा का अदब रहना है कि कौन नाना है, कौन आजा है, कौन पिता है, कौन माँ है, कौन भाई है, कौन बहन है, देखना चाहिए। इसलिए हिंदू धर्म की महत्व है कि पिता के पक्ष, मातृ पक्ष दोनों का जो है चल करके नाता मिला है। कि जब वो लड़का बोलिस मौसी तो जान गए कि ना ये माई पक्ष के बात है, माता पक्ष की बात है। आज बोलिस आजा तो जान गए कि ना ये पिता के पक्ष के बात है। नहीं तो बाकी में सब ओम एंड तांत, पता नहीं चलता है कि माई के पक्ष है कि बाप के पक्ष है, या अंकल एंड आंटी, ऐसी ना बोले अंकल एंड आंटी। अब पता नहीं चले है कि बाप कंडी के है कि माई कंडी के बुलावे है। पर हमारे हिंदू धर्म के ही महत्व है कि नाता मिला गया है, तो ऐसे पता लग जाता कौन माता पक्ष के है, कौन पिता के पक्ष के है। ऐसे चल करके यह नियम को हमें संभालना है। इसीलिए चल करके जौन बन सके, जहाँ तक बन सके कोशिश करना है। हम ना बोलेला कि नीदलास ना बतियाओ, बतियाओ जरूर। हमारा कहना है कि जितना भी भाषा, जितना भी ताल आप जान सको, बोल सको, सीखते रहो। चाहे हिंदुस्तानी हो, हिंदी हो, संस्कृत हो, नीदरलैंड्स हो, एंग्लिश हो, स्पेनिश हो, जो भी हो, आप सीखते चलो। न जाने कहाँ पर आपको भाषा काम दे जाए, सीखते रहो। जब वो अवसर आपके बाद तो आप सीखते रहो। न खाली नीदरलैंड्स और हिंदुस्तानी सीखो या एंग्लिश, और भाषा भी सीखो, सीखते रहो। ना जाने कहाँ पर आपके काम दे जाए। अगर मान ले आपके यह देश में आपके भविष्य ना बन पाए, टुकम्स ना बा, और आप सोच लो हम चली एक ऐसा देश में जहाँ पर आपके टुकम से आप पहुँच गए, मान लिया जाए फ्रांस गुयाना में या फ्रांक्राइक में, तो वहाँ तो फ्रांस बतियाते हैं, और आप फ्रांस कभी नहीं बतियाते हो, कभी नहीं सीख ले तो कैसे बतिए वहाँ पर। और यदि आप सीख ले लो फ्रांस बतियाएंगे, हाँ तो आप अपन जीवन चला लियो वहाँ पर। तो इस प्रकार से चल करके कोशिश करना। और फिर बताते हैं कि अर्थनीति, अर्थनीति माने कि कैसे हमें खर्च आदि करना है, कितना कमाना है, कितना खर्च करना, कितना बचाना है। अभी महंगाई के जमाना में अब ऐसे तैसे थोड़ा खर्च कर दिए कि मान ले आप कमाते हैं 10 रुपया, अब 25 रुपया के खर्च करियो, तो 15 रुपया कहाँ से ला करके भरियो, बचा करके। ओके बोले है अर्थनीति कि चल करके आप कितना एज खाफ इनकम से आप करेंगे। और बताते हैं कि फिर बताते हैं कूटनीति। कूटनीति माने कैसे आप अपने आतताइयों से, दुश्मनों से अव्यवहार कर सकते हैं, ऐसे बताते हैं। संसार का प्रत्येक प्राणी सुख की आकांक्षा रखता है, और नीति का आश्रय भी वह अपने सुख के लिए ही करता है। कोई भी अपनी विपत्ति के लिए नीति नहीं अपनाता। सभी को चाहते सुख शांति, तो सुख शांति कैसे मिली? यदि आप नीति के अनुसार माने धर्म के अनुसार चलेंगे। आज देखो चल करके बहुत से, और क्या नाम है हमारे लिए विद्वानों ने रामायण, उपनिषद, महाभारत, स्मृति, वेद, पुराण आदि सब रच दिया है कि हम लोग इसको पढ़े, समझे और इसके अनुसार अपना जीवन व्यतीत करे, बितावे, चलावे ना। भगवान कृष्ण, भगवान राम अवतार लेकर के दिखा दिया दुनिया में। रामायण पूरा साक्षी है
कैसे हमें रहना है। भगवान कृष्ण ने दिखाया है कि कर्मान्यधिकार स्ते माँ फलेषु कदाचन, अर्थात भगवान कृष्ण कर्म की स्थापना की है कि कर्म से हम मुँह नहीं मोड़े। क्या जिस हालात में हम क्यों ना रहे, हमें कर्म करना पड़ेगा, कर्म करना पड़ेगा। कर्म से हम मुँह मोड़ नहीं मोड़ पाएंगे, हम कर्म से हट नहीं पाएंगे, कर्म करना पड़ेगा। कहाँ तक? अंतिम श्वास। आप नहीं चल पाते हो, कुछ नहीं होता है, आप खटिया पड़े हो, आपके मुंह में कोई एक बूंद पानी डाल दिया, थोड़ा सा पानी डाल दिया, आज जब तक आप उसको नहीं घोटेंगे तो क्या पानी अंदर चला जाएगा? नहीं, आपको घोटना है। यहाँ तक तो व्यक्ति आपको मदद कर दिया कि आप पानी मंगला, मुंह में पानी डाल दिया, पर स्वयं आपको घोटना है, तभी चल करके पेट में जाएगा। अन्न डाल दिया, जब तक उसको आप नहीं घोटेंगे, कुचेंगे, खाएंगे, तब तक भीतर नहीं जाएगा, वो मुंह में रहेगा। तो हम सब ये चल करके मनुष्य है, ज्ञानी है, महात्मा है, हम धर्म को उपदेश को पालन करते हैं, तो समय की ओर ध्यान देने में ठीक 7:30 का वक्त हो रहा है। समय की ओर हमें वाणी को विराम देना है। कहने बोलने या समझाने को टूटिया हुआ हो, अवश्य क्षमा प्रदान चाहता हूँ। ऐसे तो बहुत से बातें नीति के बारे में वर्णन किया जा सकता है, अभी तो शुरू कहाँ ठीक से पहुँचा हूँ, वहाँ तो यहाँ बोलना है, पर मुख्य रूप में चल करके आपके सामने यह नीति के बारे में, माने धर्म के बारे में बताया हूँ कि हमें अपने धर्म की बातों पर ध्यान रखना है। और ये धर्म के जो 10 लक्षण है उसमें से एक भी आप अपना लो, वही आपका धर्म है। यदि आप इसके गलू समझते हो तो सेवा धर्म अपना लो, कि आप ये नियम को मान लो कि हमेशा मंदिर में आएंगे, भगवान की सेवा करेंगे, फूल चढ़ाएंगे, आरती करेंगे, भजन करेंगे, प्रसाद बांटेंगे, पंचामृत बांटेंगे, आरती घुमाएंगे, जो भी आप, बहुत सी सेवा है, एक ही सेवा अपना लो, आपका जो मेरा पाप। प्रेम सुनो सीताराम भगवान की जय। मालूम हो पुनः चल करके रवि मीडिया दर्शकों, हम लोग इस वक्त सीता राम मंदिर में उपस्थित हैं। अमृतसर वैख 4 नंबर फीर क्वाता में जो इसका पता है, और इस मंदिर का फोर्थ क्षेत्र जो है वो है श्रीमान आइवन रामदास, और हम उनसे कुछ बातें करने जा रहे हैं इस मंदिर के सिलसिले में। भाई रामदास, आपको हम स्वागत करते हैं। कितने दिनों से आप इस मंदिर से जुड़े हुए हैं भाई रामदास? ये मंदिर से जुड़े हुए हैगा लगभग 20 बरिस हो गएगा। हाँ, और 20 बरिस से आप फोर्स क्षेत्र हो? जी ना, पहले खून लेत रही त लेत से तब पहले फोर्स क्षेत्र यहाँ पे गंगाराम पांडे एगो हाँ जी, तुलसी गंगाराम पांडे रहा, हम लोग रही ऐसे, तब फिर उकर बेटवा रहा फोर्स क्षेत्र, ऐसी अब धीरे धीरे तब अब हम फोर्स क्षेत्र बाटी, तब ऐसे ही चलेगा। और वैसे यहाँ पर जैसे कोई स्कूल, हिंदी स्कूल या रामायण इत्यादि के सबक यहाँ पर नहीं होता है? जी ना, अपना पहले होवत रहा, जब पंडित पाटन दिन रहा तो वो करत रहा, लगावत रहा, मार अब तो ना हैगा, अभी वो तो हम लोग के भी बीच में ना हैगा, देश तो अब ना लगेगा वो सब हिंदी के स्कूल। जो नया साल में हम लोग तो कदम रख चुके हैं, इस साल में आप क्या करना चाहते हैं, कि आपके दिल में क्या है इस साल में करने के लिए जनता के लिए इस मंदिर में? आप यही भगवान से प्रार्थना है कि कोफत के तनी से हम लोग से कोफत से बचाई रहे, तब फिर मंदिर धीरे धीरे और बेहतरे चलेगा। बहुत वो बीमारी से मंदिर बहुत अख्तरित चल गएगा। हाँ, जैसा वही वो है कि ये बारिश में और सब चीज़ मोई से जाए, तब मंदिर लगेगा तो सब चीज़ फिर धीरे धीरे वो अपना होएगा। यही वो करेला कि अभी नवा साल में अरे सबको अरे धीरे धीरे भी आवे मंदिर में, तनी हाथ लगावे, जब में मंदिर फिर जैसे रहा वैसे फिर चले लगे, तब बहुत बढ़िया रहा। हाँ दर्शकों, इसी तरह से अभी हम लोग श्री पूज्य पंडित विजय जगरूप के मुखारबिंद से सुंदर कथा हम लोग श्रवण किए हैं, और हम कुछ बातें करने जा रहे हैं श्री पूज्य पंडित विजय जी से। पंडित जी, आपको हम स्वागत करते हैं।
धन्यवाद है। पुनः मैं आप सभी को एक शुभ नवा साल प्रस्तुत करते हुए और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आने वाले ये वर्ष जो है जिसमें हम लोग अपना कदम रख चुके हैं 2022 में, आप सभी के एक शुभकामना होवे और भगवान से ही प्रार्थना है आपके मनोकामना पूर्ण होवे और हर प्रकार से और रक्षा करे। तो बात ये है कि जो आप भी प्रश्न किए हैं, बहुत अच्छा प्रश्न किए हैं कि 2021 में और क्या तजर्बा हुई है। तो बात यही है कि राजनीतिक क्षेत्र पर तो आप तो देख रहे हैं कि देश में तो सब महंगाई होते जा रहा है दिन पर दिन और लोग को बहुत तकलीफ हो रहा है। इसलिए धर्म के कार्य जो भी न कि नहीं होता है, पर जौन घर में मान लिया जाए साल में 5 या 6 बार कट्ठा झंडी होता था, ये जो होता था, अब लोग एक ही बार कर रहे हैं। तो कहूँ ना कहूँ जा करके धर्म के और हानि होता है। तो यही मैं अनुरोध करता हूँ सरकार लोग से कि भी तनी ध्यान रखे कि न खाली देश के कल्याण के लिए पर धर्म की ओर भी ध्यान रखे कि धर्म के कार्य भी हम लोग करें, ताकि जनता लोग, क्योंकि धर्म से ही देश चलता है ना, धर्म से ही देश चलता है। और जब धर्म में ना रह जाएगा तो देश कैसे चलेगा, क्योंकि धर्म से ही सिखाया जाएगा कि कैसे हम लोग के घर में रहना है, देश में रहना। भी आप प्रवचन में सुने हैं कि नीति के बारे में, तो धर्म से ही निकलता है, सब धर्म से संबंधित होता है। अफसोस की बात है, प्राचीन काल में पहले के ज़माना में राजा दशरथ के समय में, त्रेता युग में, कलयुग में, हाँ क्षमा द्वापर में, तो चल करके जितना राजा महाराजा रहे सबके को गुरु होता है, वो के बोले राजगुरु। तो जब राजा लोग कुछ मांगत हैं, फैसला लेवे, कुछ न बस लेसिंग लेवे, तब कुछ कार्य करे तो पहले अपन गुरु से जाई के निवेदन करते हैं, प्रश्न करते हैं, पूछते हैं कि गुरु महाराज देखो अमुक कार्य हम करने जा रहे हैं या अमुक कार्य करने वाले हैं, एवं आपके राय सलाह क्या है। तो गुरु सोच विचार करके बताओ था कि हाँ ठीक है, हाँ करो, बहुत अच्छा है, पर देखो यहाँ कुछ गड़बड़ है कि संभाल लेना है, वहाँ गड़बड़ हो सकता है, उसको संभाल लेना, बचा करके रखना है, या नहीं करना है, नहीं हो पाएगा। तो ऐसे गुरु लोग सलाह देते हैं। आपके राजा महाराजा चाहे यहाँ सुरीनाम में लो और चाहे अन्य देश में लो, कौन राजा के पास गुरु बा, कौन प्रेसिडेंट के पास गुरु बा, सब तो अपने मनमानिक ना, कोई तो गुरु के बात मानते ना है। और आज फिर धर्म की ओर से, संस्था की ओर से कुछ उपदेश देवो तो हाँ हाँ करके रह जाते हैं, कुछ करते नहीं। तो देश के तो हानि होगा और यही होएगा आज जो होता है हम लोग के सामने। पर धर्म के कार्य जो है, हाँ ये मैं बोल सकता हूँ कि हालांकि कोरोना रहा फिर भी लोग अपना हिम्मत नहीं हारें, चाहे महंगाई रहें हिम्मत ना हारें। अपन शिवरात्रि जितना पर्व रहे, शिवरात्रि, रामनवमी, नवरात्रि पर्व आदि सब मनाएं, सब मंदिर भी लगल नॉर्मल, जैसे लगे क्या था मंदिर सब नॉर्मल लगल है ना। तो यही हम आशा रखीला कि यही साल कोरोना तो ना जाए वाला है, जहाँ तक हमें दिखा है कोरोना ना जाए, कारण कि एगो खरीफर्स कैंसल हैगा जैसे डॉक्टर लोग बोले हैं, तो जाए वाला ना है। फिर भी हम लोग हिम्मत नहीं हार, भगवान जब साथ है तो फिर कुछ के डर ना है। जैसे भी आपने कहा है, तो ये कोविड के जो मामला है इस वक्त सारी दुनिया में छाए हुए हैं, और आज के अखबार जो हम लोग पढ़ते हैं तो करीबन 800 से ज़्यादा लोग बसमत हुए हैं, और इसका प्रभाव मंदिर पर भी पड़ता है। इसके कारण लोग डर के मारे, डर से मंदिर नहीं आते हैं। इसके बारे में आप हमारे जनता को क्या कहना चाहते हैं कि हालांकि कोविड तो है लेकिन मंदिर को आना चाहिए, इसके बारे में आप उन्हें क्या सलाह दे सकते हैं? देखो, जीवन सभी के प्यारा है, सभी के जीवन प्यारा है, सभी को जीना चाहते हैं, कोई ऐसे नहीं मरना चाहते ना। या ऐसे बता दे, सभी को अपना जीवन, अपना परिवार प्यारा है। तो इस पर अफसोस के बात है कि आज जो इतना स्टेकिंग बा, ये एगो धल्ले एगो होक सब पीत है। अब कब हम लोग कहाँ पहुँचली है, कब नवा साल मनैली शनिचर, आज फिर यानीवारी बेने फिर दाख में देखो हम लोग कितना ऊपर आई गई स्टेकिंग पर। और यही कारण से डर के मारे लोग मंदिर नहीं आते हैं। फिर भी हम यही आशा रखेला, यही बोले मांगेला कि आप लोग नहीं देराना, आओ मंदिर, क्योंकि जो रीखल सरकार बनाई सहीगा उस रीखल से यहाँ मंदिर में भी होवेगा। मौन निज बदे के हान सानी तैसर और आस्थान नक्के नक्के ना बैठल जाए। हाँ, जब एक घर के एक परिवार आयल हैगा तो नक्के बगल बगल बैठ सके है। मार बैठ 2 परिवार आयल हैगा
ऑन ब कैंड है हाथ होकर दूर दूर बैठे पड़ेगा दस उड़ी खल सो ना लीफ होगा। और जब भीतर जगह ना तो बहरे जगह बड़का है तो चल करके आप आ सके हैं और भगवान के ये नमंगे कथा क्या नाम है देरी तक बैठे तो भगवान के दर्शन करके आप जा सके हैं भी। अब अंगियो बैठ के कथा सुने तब उपाय भी है हर एक। जब एगो प्रॉब्लम बा तो ओकर प्लॉसिंग बा, ये ना है कि प्रॉब्लम बा तो प्लॉसिंग ना बा, सब चीज़ का प्लॉसिंग बा। तो हर एक के कितने लोग बोले हैं कि ना मंदिर जावे तो बस में हो जावे। हाँ, जब अपन रिहर्स ना लीफ करिए तब जरूर बस में होइए, पर जब बचाए करे जैसे सरकार वो नियम बानी सेगा मुहाना रिहल अगर उसके अनुसार जब रही हो तब तो गड़बड़ ना बा। पंडित जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे कुछ बातें हुए हैं और हम ज़रूर उम्मीद करते हैं कि हमारे श्रोता घर बैठे जबकि यह कार्यक्रम देख रहे हैं तो आपके बातों पर अमल करेंगे और अपने जीवन में इसे उतारने के प्रयत्न करेंगे। दर्शकों, यहाँ तक था ये कार्यक्रम जो हम लोग आप लोगों की सेवा में प्रस्तुत किए हैं और वो भी सीताराम मंदिर जो अमृत सरवैख नंबर 4 पर क्वाटावैख में जो लाया गया है। हम लोग यहाँ से आज ये कार्यक्रम प्रस्तुत किए हैं और ज़रूर हम अपने सभी जो स्पॉन्सर से इस कार्यक्रम को मुमकिन बनाए हैं उन्हें हम हृदय से धन्यवाद देते हैं कि इस कार्यक्रम को बनाने में जो अपना योगदान देते हैं। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और अगले हफ्ता हम लोग किस मंदिर से कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे ज़रूर आप ये कार्यक्रम देखते रहना। और आपको हम बतलाते हैं कि ये कार्यक्रम जो है हर बृहस्पतिवार दोनों को रात्रि में 7 बजे से इसे आप रॉबिन मीडिया टेलीविज़न पर देख सकते हैं, कनाल 13.4। और इसे हम लोग दोहराते हैं, मतलब होता है कि इसे हम लोग हर हाल करते हैं और हर इतवार के सुबह के वक्त में 10 बजे। तो अगले हफ्ता तक आप ज़रूर हमें आज्ञा दें। आप सभी हमारे श्रोताओं को मेरा सादर प्रणाम, आदाब, नमस्कार।